हेलो टशिदिले नमस्ते। मैं विजय लता आप सबका अपने चैनल विक्टोरियस क्रीपर में स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम मिलारेपा का जीवन वृतांत के बारे में जानेंगे। मिलारेपा तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत का नाम आते ही खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य आंखों के सामने दौड़ने लगता है और कानों में विभिन्न मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजने लगती है। तिब्बत की धरती सदैव आध्यात्म और मानवीय चेतना के प्रति समर्पित रही है। इसकी पवित्र भूमि ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है, जिनमें से एक मिलारेपा थे। मिलारेपा का जीवन वृतांत तिब्बत के इतिहास को और अधिक गौरवान्वित बनाता है। मिलारेपा ने परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए मरपा को अपना गुरु बनाया था। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक साधारण सा व्यक्ति कठोर परिश्रम से परम ज्ञान की प्राप्ति करता है। इस भाग में हम मिलारेपा का अपने गुरु से मिलने तक के सफ़र को जानेंगे। मिलारेपा का जन्म तिब्बत में लगभग 11-12 शताब्दी के बीच में एक संपन्न परिवार में हुआ था। जब वे केवल 7 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार में माँ और बहन के साथ मिलारेपा अकेले रह गए थे। उनकी आयु छोटी होने से उनके चाचा ने घर की पूरी जायदाद हड़प ली थी, जिसके कारण मिलारेपा का परिवार असहाय हो गया था और वे अपने ही घर में नौकर की तरह रहने लगे। उनकी मां ने चाचा से अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वो सफल नहीं हो पाई। एक दिन जब मिलारेपा किसी गीत को गुनगुनाते हुए अपने घर से लौट रहे थे, तो उनकी मां इस गुनगुनाहट से परेशान होकर एक हाथ में डंडा और दूसरे में राख लेकर आई। उन्होंने मिलारेपा की आंख में राख फेंक कर मारी और फिर बेसुध होने तक डंडे से पीटने लगी। फिर जब वो होश में आए तो मिलारेपा की मां कहने लगी कि तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारा खून नहीं खौलता? तुम अपने माता और पिता के अपमान का बदला लेने के बजाय गीत गुनगुना रहे हो। यदि कुछ करना ही चाहते हो तो अपने पिता का बदला लो। यह बात मिलारेपा के मन में घर कर गई और उन्होंने चाचा चाची से बदला लेने के लिए किसी काले तंत्र साधना का सहारा लेना चाहा। इसके लिए वे तिब्बत के तंत्र गुरुओं के पास गए और तंत्र विद्या सीखने लगे। मिलारेपा ने तंत्र साधना सीखकर अपने चाचा के बेटे की शादी में ओलों की बारिश की, जिससे मेहमान व चाचा चाची समेत 40-50 लोगों की मृत्यु हो गई। मिलारेपा के इस कृत्य को जानकर उनके गांव वालों ने उनके गांव लौटने पर उनकी हत्या करने का संकल्प किया, किंतु जैसे ही मिलारेपा का मन शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पछतावा से तड़प उठे। जब वो चलते थे तो उसे ऐसा लगता था कि बैठ जाऊं, और बैठते थे तो ऐसा लगता था कि चलने लगूं। वो रात भर सो नहीं पाए। अब वो इस दोष से मुक्त होने के लिए तत्पर हो उठे और जिसके लिए उन्होंने बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ली तथा बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की तलाश में लग गई। तो इस तरह का पछतावा और दृढ़ संकल्प ही मिलारेपा का बोधि के पथ पर पहला बीज था। आध्यात्म ज्ञान के लिए मिलारेपा बहुत से गुरुओं की शरण में गए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की उत्पत्ति के लिए गुरु और शिष्य के बीच आंतरिक संबंध की आवश्यकता होती है। तब अंत में वे जिस गुरु के पास गए थे, उन्होंने भारत से योग विद्या सीख कर आए गुरु मरपा के बारे में बताया और वे गुरु नारोपा के शिष्य थे।
मिलारेपा बताते हैं कि मरपा गुरु का नाम सुनते ही उन्हें आध्यात्मिक सुकून की अनुभूति हुई। मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और सारा शरीर रोमांचित हो उठा और आँखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इस तरह की आस्था हमें तिब्बती योगी और योगिनी की अधिकांश जीवनियों में देखने को मिलता है। तो मिलारेपा का आत्मज्ञान की प्राप्ति में दूसरा बीज था अपने गुरु में आसीन विश्वास रखना। इस तरह मिलारेपा मरपा के शरण में जाने के लिए निकले। कई दिनों तक चलने के बाद वो मरपा के गांव में पहुँचे। मरपा को पूर्व ही आत्मज्ञान से अनुभूति हुई थी कि उनका कोई विशेष शिष्य आने वाला है। वो खुशी से शिष्य को लेने के लिए निकल पड़े। वे गांव के रास्ते से सटे खेत में जाकर उसे जोतने लगे। जब मिलारेपा उधर पहुँचे तो वे उनसे मरपा के बारे में पूछने लगे। उन्होंने उससे कहा कि पहले तुम खेत जोतने के लिए मेरी मदद करो। तो मिलारेपा ने खेत जोतना शुरू कर दिया। फिर मरपा कुछ देर बाद वहाँ से चले गए और एक घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि खेत जोतना ख़त्म होने पर उधर आ जाना। मिलारेपा अपना काम ख़त्म करके उनके पास पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो ही उनके गुरु मरपा है। मिलारेपा ने कहा, हे अनमोल गुरु, मैं तिब्बत के पश्चिम प्रदेश से आया महापापी हूँ और मैं यहाँ आपको अपना काय वाक और चित्त अर्पित करने आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भोजन, वस्त्र और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करें और मुझे इसी जीवन काल में मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाएं। तिब्बती बौद्ध धर्म में आप अक्सर यहाँ की भांति अपने गुरु को काय, वाक और चित्त समर्पित करने के महत्व को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसके भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, भवतु सर्वमंगलम।